हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है वो आज की डेट में सभी की, पुरुषों की और महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। 25% पुरुषों को तो 21 साल की उम्र से ही हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है और 45% महिलाओं को जिंदगी में कभी ना कभी हेयर फॉल की समस्या सताती ही है। और यही मेरे साथ भी हुआ था तकरीबन आज से 1.5 साल पहले। 1.5 साल ही बोल रहा हूं, कैलकुलेटेड है। तकरीबन 1.5 साल पहले जब हेयर फॉल अच्छे से होना शुरू हो गया तो मुझे लगा कि बस अब काम होने वाला है। और आप सच मानना, अगर मैंने वो जो गलतियां की हैं उनको करना बंद ना किया होता और उन सॉल्यूशंस को जो मैंने अपनाया, अगर वो मैंने नहीं अपनाया होता तो आज ये जो बाल मेरे सिर पे नजर आ रहे हैं ये कुछ भी ना होता। सच में इसमें ये 70% बाल उड़ चुके होते। आज मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो गलतियां मैं कर रहा था, उन गलतियों को आप मत दोहराइए और आप देखेंगे रिजल्ट जबरदस्त आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि वो गलतियां मैंने देखी, आजमाई, मैंने देखा कि हाँ भाई वाकई इसी से ही सारा काम खराब हो रहा है, तो मैंने उनको बंद कर दिया। सॉल्यूशन को अपनाना, आजमाना शुरू कर दिया, काम बनना शुरू हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिसको मैंने खुद इस्तेमाल किया है और आज मैं आपको इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा हूं, ताकि जितने भी बाल आपके हैं बचे हुए हैं, बस ये एज इट इज बचे रहें और रीग्रो करने में भी मदद मिले आपको। ऐसा फॉर्मूला दूंगा जबरदस्त। आखिर तक वीडियो देखना है क्योंकि एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, जल्दी से शुरू करता हूं। राइट, चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। मैंने जो गलतियां की थी उसमें सबसे पहली गलती जो मैं करता था, मैंने मतलब उन चीजों को दोहराना बंद कर दिया। पहली है कि अगर आप अपने बालों को गर्म पानी से धोते हैं तो तकलीफ बढ़ेगी, इसलिए गर्म पानी से बालों को धोना बंद कर दीजिए। दूसरा, किसी भी तरह का हेयर ड्रायर या फिर हेयर स्ट्रेटनर्स का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, ठीक है, बाल कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा, अगर आप धूप से नहीं बच पा रहे हैं तो धूप से बचाव का कोई ना कोई साधन बना लीजिए ताकि ये तकलीफ ना आए। पहली चीज, यानी बालों को हीट से बचाना है आपको, किसी भी तरह की हीट से। दूसरा, अगर आप ऐसा शैम्पू यूज करते हैं जिसमें सोडियम लॉराइल सल्फेट है, SLS, सल्फेट वाला कोई भी शैम्पू आपको इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। हेयर क्लींजर ले लीजिए, आयुर्वेदिक हेयर क्लींजर भी आते हैं, लेकिन बस उसके अंदर सल्फेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो चीजें हो गई। तीसरा, कोई भी हेयर जेल, हेयर क्रीम, हेयर प्रोडक्ट आपको यूज नहीं करना है। लेकिन अगर किसी पार्टी वगैरह में चले गए हैं, शादी वगैरह में जाना है, मजबूरी है, तो उस केस में लगा लीजिए, लेकिन रात को सोते समय अपने बालों को धोकर सोइए। इस बात का आपको भरपूर ख्याल रखना है। 3 चीजें हो गई। चौथा, अगर जब भी आप नहाते हैं तो गीले बालों पे एकदम से कॉम्ब नहीं करना है और बालों को टॉवल से मसलना नहीं है। जोर से मसलेंगे तो बाल टूटते हैं और अगर एकदम गीले बालों पे कॉम्ब करेंगे, कंघी करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। राइट, तो आप कहेंगे अरे गीले बालों को सेट कर लेते हैं तो फिर वो पूरे दिन सेट रहते हैं, तो फिर क्या करें। तो हाथों से आप अपने, जैसे मान लीजिए अब मेरा हेयर स्टाइल है तो मैं क्या करता था, मैं एकदम गीले बालों को कॉम्ब नहीं करता था, तो मैं क्या करता था, हाथों से थोड़ा सा उसको उसी स्टाइल में कर लेता था जिस स्टाइल में मैं कॉम्ब करता हूं। तो उंगलियों से कॉम्ब करके बाद में जब सूख जाते थे फिर मैं कॉम्ब कर लेता था, इसीलिए बचे हुए हैं। राइट, 5वां और आखिरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है कसकर बाल बांधना, खासकर लेडीज के लिए, लड़कियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए जो स्कूल गोइंग भी हैं। जब हम कस के चोटी करते हैं, कस के बाल बांधते हैं, तो बालों की जड़ें कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं और हेयर फॉल होगा ही होगा। इस बात का भी ध्यान रखिए। ये वो 5 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। अब मैं आपको 2 सॉल्यूशन बताता हूं फटाफट से जो मैंने किए और उससे मेरी बात बननी शुरू हो गई। पहला, ये जो स्कैल्प है ना, उसका ब्लड सर्कुलेशन तेज करना है, तो उसके लिए क्या करना है, बालों की मसाज करनी है, ठीक है। अभी आपको एक फॉर्मूला भी बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। बालों की मसाज करनी है, लेकिन कोई भी बाहर से तेल नहीं लेकर आना, किसी कंपनी का तेल नहीं लेके आना। आपने 4 तेल के नाम बता रहा हूं, उनमें से कोई एक तेल से आपने मसाज करनी है। सरसों का तेल, नारियल का तेल, या फिर तिल का तेल, या फिर बादाम का तेल। ये 4 ऐसे तेल हैं, इनमें से कोई भी चूज कर लीजिए। हफ्ते में कम से कम 3 बार या फिर 4 बार आपने मसाज करनी ही करनी है। रात को सोते समय मसाज कीजिए, सुबह उठ के बाल धो लीजिए, लेकिन बाल सल्फेट फ्री शैम्पू से धोइएगा। दूसरा, बलायाम, ये आप सारी दुनिया जानती है, किसी को रिजल्ट मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते। ख्याल इस बात का रखना है कि खाना खाने से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद ये करना है। इससे ये पता क्या है, आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता, करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसको करने से जो स्कैल्प है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है।
तो ये बड़ी जोरदार चीज है, इसको जरूर कीजिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला बनाना बेहद आसान है, इसके अंदर दो चीजें लगेंगी। क्या वो चीजें हैं, कैसे उसको बनाना है, आइए देखते हैं। ऑलराइट, तो इसके अंदर दो ही चीज़ों का इस्तेमाल होना है। पहली चीज़ है मेथी दाना। मेथी दाना मैंने रात को भिगो के रख दिया था, फूल गया है, ठीक है। और मैंने तो ये एक मुट्ठी ली है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आप आधी मुट्ठी ले लेना, मोर देन सफिशिएंट है। आधी मुट्ठी लेके रात को पानी में भिगो देना। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर इस्तेमाल होनी है वो है एलोवेरा। ये मैंने घर का ही एलोवेरा लिया है, ठीक है। आप भी घर का ही ले लेना, जरूरत नहीं है बाहर से लेने की आपको, ठीक है। ये और मैंने इसको ना सीधा खड़ा कर दिया था गिलास में, ताकि वो येलो वगैरह उसका टॉक्सिन सारी निकल जाएं। आपको कुछ नहीं करना, ये एज इट इज़ लेना है और इसके जो कांटे हैं ना साइड से, बस वो छीलने हैं आपने, ठीक है। ये देखो जी, ये यहाँ रख लेता हूँ मैं, और ये साइड से मैंने कांटे छील दिए इसके, ताकि ये कांटे उसके अंदर ना आए। बाकी आपको कंप्लीट पूरा छीलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो जी, ये छिल गया सारा, ठीक है। साइड से सारे कांटे छिल गए, ये थोड़ा सा रह गया, एक सेकंड, ठीक है। बस दैट्स इट। और आपने इसको सीधा मिक्सी के अंदर लेके जाना है और इसके छोटे छोटे टुकड़े काट के, और इसके छोटे छोटे टुकड़े काट के मिक्सी में अच्छी तरह से घुमा लेना। कैसा बनता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो ये आपका पैक बनके तैयार हो गया है। इसको स्कैल्प पे लगाना है और बालों की पूरी लेंथ पे लगाना है। कंडीशनर की तरह बेहतरीन काम करेगा, और जो बालों की समस्या है, दो मुंहे बाल हैं, रूखे सूखे बाल हैं, उनमें भी ये काम करेगा। हफ्ते में 2 बार लगाइए अगर समस्या है। अगर बालों की अच्छी हेल्थ के लिए इस्तेमाल करना है तो हफ्ते में 1 बार बहुत है। अच्छा, इसको आधा घंटा लगा के रखिए, उसके बाद बालों को धो लीजिए। इसमें बस ये है कि पानी थोड़ा खुला लगेगा, क्योंकि जो मेथी के दाने हैं वो बालों में थोड़े से जब लगेंगे तो आपको पानी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा, लेकिन उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब अगर मान लीजिए मेथी दाना लगा भी रह जाता है, तो बाल सूखने के बाद आप मोटी कंघी करेंगे या कॉम्ब करेंगे ना, तो उसके बाद वो मेथी दाना सारा निकल जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है, और आप इसको आजमाइए। मैंने खुद आजमाया है, वाकई बड़े ज़बरदस्त गजब के रिजल्ट हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में कोई बड़े हैं, कोई बुजुर्ग हैं जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल की तकलीफ है और हर रोज पेन किलर खाना पड़ता है, तो मेरा आपको सजेशन है कि आप उनको बेटल ऑयल, बेटल बाम और बेली ड्रॉप का इस्तेमाल जरूर कराएं। ये एक बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोडक्ट हैं और इनमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं डाला जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये उनको पेन किलर से मुक्त करवाने में मदद करता है। तो अगर ये इस तरीके की तकलीफें आ रही हैं तो इसको आज ही आजमाएं और फिर देखें जो रिसर्च बेस काम हुआ है इसके ऊपर, उसको इस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया है ताकि ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाए, नसें खुलनी शुरू हो जाएं, ताकि दर्दों से आराम मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, खुश रहिए।